तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ से हम लोग डेराइव करेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ कि न्यूटन ने एजम्पशन लिए। एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, और जो न्यूटन ने एजम्पशंस लिए थे वो बाद में करेक्ट नहीं हुए। और इसको करेक्ट करके लाप्लास करेक्शन के नाम से एक और टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो लगभग 15% कम थी, जो कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि लाप्लास करेक्शन में हम लोग देखेंगे। आओ देखते हैं कि इन्होंने जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन दिया वो किस बिहाफ पे दिया और क्यों इनकी स्पीड में इतनी, ये लगभग 15% के आसपास वैल्यूज थी वो कम मिली। ठीक है, तो इनकी जो कंडीशंस थी वो ये मानते थे कि अपने पास जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव्स जो ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल कर रही है। देखो, आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है कंप्रेशन के टाइम पे वो रेपिडली कंडक्ट हो जा रही है सराउंडिंग के अंदर, और वहाँ पे स्लाइटली कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितनी भी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई कंप्रेशन के टाइम पे वो जाकर क्या हो चुकी है, सराउंडिंग के अंदर मिल चुकी है। इस वजह से हम लोग बोल देंगे कि जो हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से टेम्परेचर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया। और अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा इसका मतलब मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल दूंगा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये आइसोथर्मल हो रहा है। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का पीछे रीजन क्या बताया कि जितनी रैपिडली यहाँ पर क्या हुई होगी, कंप्रेशन हुआ होगा और हीट प्रोड्यूस हुई होगी, तो इतनी रैपिडली यहाँ पे क्या हुआ, वो हीट सारी की सारी सराउंडिंग के अंदर चली गई। अब जो सराउंडिंग के अंदर हीट गई तो इसकी वजह से जो अपने पास गैस थी उसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ये अजम्पशन मानकर यहाँ पे डेराइव करते हैं फॉर्मूला। और इसी वजह से इन्होंने बोला कि जो अपने पास बल्क मॉडुलस आएगा वो बल्क मॉडुलस इस बार उसकी वैल्यू रहेगी कि आइसोथर्मल। क्या आइसोथर्मल मतलब क्या? आइसोथर्मल वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी की ये वैल्यू निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी, उसकी ये वैल्यू निकालते हैं और उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला है अपने पास के बाई रो, बट इस बार इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया के आइसोथर्मल बाई रो। तो पहले हम लोग के आइसोथर्मल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन आर टी यहाँ पर अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ तो मेरे पास पी वी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मुझे कांस्टेंट मिलेगा। और इस पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट को मैं बोल देता हूँ कौन सा लॉ है, ये अपने पास बॉयल्स लॉ, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, पहले मैं वी को छोड़ देता हूँ, डी वी का करता हूँ तो डी वी आएगा, और फिर वी को छोड़ देता हूँ इसका पी का करता हूँ तो डी पी आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। तो पी डी वी इक्वल्स टू मेरे पास आया माइनस वी डी पी, और पी की वैल्यू जो निकल के आई यहाँ से वो आई माइनस डी पी बाई डी वी। और जैसे मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो पी इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी आया। ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। पी की वैल्यू है अपने पास माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी, और इसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। के आइसोथर्मल की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पी के बराबर, और अपने पास अब फॉर्मूला बनेगा वी अपॉन वी, और अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी इक्वल टू रूट ऑफ पी अपॉन रो। ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर E की वैल्यू हम लोग जानते हैं, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब वैल्यूज पुट की जाती है तो P इक्वल टू अपने पास आता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ एयर आती है अपने पास, अगर मैं स्पीड निकाल रहा हूँ साउंड की एयर के अंदर तो डेंसिटी ऑफ एयर आती है हमारे पास 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो जब मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ पी की एंड रो की,
v इक्वल टू अपने पास निकल के आता है, स्पीड जो आती है निकल के वो आती है अपने पास रूट ऑफ 1.013 इंटू 10⁵ अप 1.293 इक्वल टू, ये स्पीड आती है 280 मीटर पर सेकेंड। ये जो 280 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, एक्चुअल स्पीड की लगभग 15% कम है। और 15% जो कम देखी गई, ये हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया तो उस पे बाद पता चला कि इसकी एक्चुअल स्पीड, एक्सपेरिमेंटल जब वैल्यूज देखी गई तो इसकी एक्चुअल स्पीड थी एयर के अंदर होती 331 मीटर पर सेकेंड पर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। इस वजह से हम लोग इस फॉर्मूले को, कौन से वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और आगे हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन। इनके अकॉर्डिंग जब साउंड ट्रेवल करता है गैस के अंदर तो एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर ट्रेवल करता है, ना कि किसके अंदर, ना कि आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर। एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर अगर ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, और अब v इक्वल टू में क्या लिखूंगा, के एडियाबेटिक लिखूंगा, ना कि के आइसोथर्मल। और जब मैं के एडियाबेटिक लिखूंगा तो मुझे के एडियाबेटिक की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं के एडियाबेटिक की वैल्यू फाइंड करता हूँ, अगर आप जानते हो इसकी जनरल इक्वेशन तो ये होती है पी वी की पावर गामा टू कांस्टेंट। अगेन इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा पी को मैंने छोड़ा, मैंने पहले v की पावर गामा को डिफरेंशिएट किया तो गामा v गामा -1 dv इक्वल टू v गामा, और फिर मैंने dp को किया इक्वल टू आया g। जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा गामा p इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv अपॉन v इक्वल टू, हम लोग जानते हैं किसके बराबर हो गया, ये एडियाबेटिक के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई, बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आई, बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू मिली वो मिली गामा पी के बराबर। हम लोग को पता है कि गामा इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं सी पी बाई सी भी होता है, किसके लिए, ये अपने पास आइडियल केस है। और यहाँ पर टू स्पेसिफिक जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो अपने को गामा की वैल्यू देता है। तो अपने पास आया था गामा पी इक्वल्स बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक के लिए। मैं वैल्यू पुट करूंगा तो पी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। जब मैं यहाँ पे एयर गामा की वैल्यू होती है अपने पास 7/5, अगर 7/5 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 7/5 इंटू मेरे पास ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास, ये है पी बाई रो की। पी बाई रो की हम लोग पहले से वैल्यू जानते हैं ऑलरेडी, कितनी होती है 280। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू रूट ऑफ 7/5 मल्टीप्लाई विथ 280 में करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलती है 331.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू से बिल्कुल पास में थी। और इसी वजह से हम लोग बोल देंगे कि ये जो डेरिवेशन किया या फिर जो लाप्लास ने करेक्शन किया वो जस्टिफाइड होता है।